नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 5 बजे की दमदार डिबेट शो ललकार, जिसमें आज हम बात करेंगे झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर। इस वक्त तनातनी कश्मकश बनी हुई है। सभी राजनीतिक दल इस वक्त झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव को जीतने में लगी हुई है। एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार एक बार फिर से सरकार रिपीट के मोड पर लाने की कोशिश कर रही है कि यहां पर सरकार रिपीट हो और वही सरकार दोबारा से बने। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो अब झारखंड पहुंचने का जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी भी झारखंड पहुंचे और उन्होंने भी झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोटी, माटी और बेटी इनको छीना जा रहा है, इनको हड़पा जा रहा है। तो आखिर क्या आप चाहते हैं कि झारखंड में एक बार फिर से सरकार रिपीट हो या फिर डबल इंजन की सरकार हो और झारखंड का विकास हो? प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनाते हैं। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने ये जो माफिया तंत्र बनाया है ना, भाजपा एनडीए को दिया आपका हर वोट उस पर चोट करने के लिए देना है। साथियों, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो तमाम दिग्गज नेता इस वक्त झारखंड की धरती पर जाकर झारखंड सरकार पर तंज कस रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ हो, भ्रष्टाचार हो या फिर रोजगार का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी को खूब जवाब दे रहे हैं, खूब पलटवार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुन लीजिए। कभी एनआरसी लगाना, कभी यूसीसी लगाने की घोषणा करते हैं। हमने भी कहा है यहां यूसीसी एनआरसी का कोई बात नहीं होगा, यहां बात होगा तो सीएनटी, एसपीटी और पेशा कानून का बात होगा। कैसे देश को तोड़ो, कैसे देश को बांटो, कैसे समाज को बांटो, इनका यही कार्य योजना रहता है। हमारे आसाम में कई लाखों यहाँ के आदिवासी भाई जाके बसे हैं। आज जाके देखिए वहां के आदिवासी भाइयों को, वहां का समाज, संस्कृति सब छूट गया उनका। उनको आज के दिन में भी आदिवासी का दर्जा प्राप्त नहीं है और यहां आकर के ये लोग बोलते हैं हम आदिवासियों के हित हैं।
कैसे आदिवासियों के हित हो सकते हैं। यहीं बगल में कितना दूर है जी, छत्तीसगढ़, यहां से 25 किलोमीटर दूर है यहां से छत्तीसगढ़। यहीं पर यही एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार ने अपने व्यापारी मित्र को यहां माइनिंग खदान दे दिया है और पूरा जंगल को उजाड़ा जा रहा है, आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है। जो आदिवासी नहीं भागेगा उसको नक्सल बना करके जेल में ठूसने का काम हो रहा है। तो आपने दोनों पक्ष सुने, एक तरफ बीजेपी से खुद प्रधानमंत्री मोदी अब सीधे सीधे इस अखाड़े में उतर चुके हैं और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो लगातार झारखंड से चुनावी रैलियां कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि हम दोबारा से सरकार बनाएंगे और दोबारा से सरकार बनाकर झारखंड की जनता के साथ या जनता के समक्ष उनके काम रखेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड में इस वक्त जबरदस्त तरीके की राजनीति चल रही है, राजनीति की गर्माहट बहुत नजर आ रही है और इस गर्माहट में कौन यहां से जीत हासिल करेगा, बस कुछ दिन और उसके बाद ये तस्वीर भी साफ होगी। आज की खास चर्चा इसी विषय पर करेंगे कि आखिर बांग्लादेश का जो घुसपैठ का जो मुद्दा है वो लगातार तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से सफाइयां दी जा रही हैं, लेकिन बार बार इसका जिक्र बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है। आज चर्चा शुरू करेंगे। शोभा यादव जी बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीलम मिश्रा जी जेएमएम से वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं, कैलाश यादव जी राजद से थोड़ी देर में जुड़ेंगे और ज्ञान सिन्हा जी हैं आजसू से, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर तक जुड़ेंगे। लेकिन पहले मैं आज की इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं नीलम जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा। दोनों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ इस खास विषय पर जुड़ने के लिए। नीलम जी, प्रधानमंत्री मोदी आ जाए और प्रधानमंत्री मोदी का शायद मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा। सुन पा रहे हैं आप? नीलम जी सुन पा रहे हैं? ठीक है, लौटता हूं आपके पास। पहले में शोभा जी आप ही से कमेंट लूंगा। शोभा जी, पीएम मोदी आ जाए, तमाम दिग्गज आपके इस वक्त अखाड़े में हैं, प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी वहीं पर हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा ऑलरेडी वहां पर हैं और भी बड़े सारे केंद्रीय मंत्री वहां पर हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों का पहुंचना सिलसिला शुरू हो गया है। आगे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मात्र दो चेहरे हैं, वो जब नजर आ रहे हैं, वो हर जगह वही नजर आ रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। ये जेएमएम कह रही है कि हम बीजेपी के ऊपर भारी हैं। बांग्लादेश का ये बड़ा मुद्दा और इस पर बार बार सरकार की तरफ से ये सफाई देना कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है, गृह मंत्रालय का मुद्दा है। आज फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। देखिए, सबसे पहले तो ये रोटी बेटी और माटी बचाने का ये चुनाव है। लगातार 5 वर्षों तक हेमंत सरकार कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन में जो सरकार चला रही थी, आपने भी देखा होगा और रिकॉर्ड भी है कि किस तरह से घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ के बेटियों के साथ शादी करके और उनके साथ शादी करके उनके अधिकार, उनके जमीन हड़पने का काम करना और उनके साथ लगातार छल करना और बाद में हत्या कर देना। किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है ये आपने भी देखा और सारे पूरे झारखंड के यहाँ के निवासी देख रहे हैं कि किस तरह जो वर्तमान सरकार है सिर्फ वोट की राजनीति के चलते झारखंड को एक तरह से एक ज्वालामुखी की तरह कर दिया है कि कभी भी विस्फोट हो सकता है। यहाँ जिस तरह से घुसपैठी बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं और यहाँ की बेटियों, खासकर आदिवासी बेटियों को के साथ शोभा जी, ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी बात आज आपने अपने संबोधन में कही है। शोभा जी, मेरी बात सुनिए पहले। एक बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है आज। उन्होंने कहा है कि सरकार भी या फिर जो प्रशासनिक तंत्र है, जो एक सिस्टम होता है। शोभा जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा आप फोन साइड पे रखिएगा, आपके फोन तो आएंगे, आप चुनाव में बिजी भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ी बात आज कही है कि तंत्र में भी ये घुस चुका है, सिस्टम घुस चुका है, इस सिस्टम में भी ये चीजें घुस चुकी हैं। इस वजह से जो अलग अलग जिलों के डीएम हैं वो भी नहीं बता पा रहे कि आखिर घुसपैठ हुई है कि नहीं हुई है, सबकी मिली भगत है। लेकिन सही पे आंकड़ा क्यों सामने निकल कर नहीं आ रहा है कि हाँ इतनी घुसपैठ हुई है? आंकड़ा सामने क्यों नहीं आ रहा है? आपने देखा होगा कि पहले जो आंकड़े थे वो लगभग 45% से घट के अभी 26% के आसपास आ गए। आदिवासियों का जो वहाँ पे
बॉर्डर में आप चाहे साहिबगंज हो, राजमहल हो, उस तरफ आप देखेंगे जहाँ लगभग बांग्लादेश बहुत कम दूरी पड़ता है, तो उस जगह पे आप देखेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं। और यहाँ की सरकार जो आधार कार्ड, वो नकली आधार कार्ड को प्रूफ कैसे कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेशी भी है और यहाँ भी। तो इस तरह से जांच भी नहीं किया जा रहा और वहाँ तो इन लोगों को बसने दिया जा रहा। तो एक तरह से एकदम सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। यहाँ झारखंड वासियों के लिए चिंता ही नहीं है उनको, खासकर आदिवासी महिला बेटियों के लिए जो शोभा जी, आधार कार्ड की आप बात कर रहे हैं, इस पर मैं आपको एक कमेंट बताऊंगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया है, जो यूआईडी है, आईडीआई है, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता। यह महज यूनिक आइडेंटिफिकेशन के रूप में लोगों को चिन्हित करने जैसा है। राज्य सरकार ने बांग्लादेश घुसपैठ नहीं होने की बात कही है। इस मामले में पूर्व में राज्य सरकार और संताल के सभी जिलों के उपायुक्तों ने शपथ पत्र दाखिल कर अदालत को बताया है कि किसी भी जिले में बांग्लादेशी घुसपैठियां नहीं हुई है। ये छपा हुआ है, ये छपी हुई चीजें हैं। देखिए, ये जांच का विषय है और हम लोगों ने मांग भी किया कि एसआईटी टीम गठित करके जांच किया जाए। जांच का विषय है, क्योंकि हम लोग सब देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उसको झुठलाने का जो एक कोशिश इन लोग कर रहे हैं। तो ये एक गंभीर विषय है और समस्या। लेकिन शोभा जी, शायद आपके नॉलेज में होगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात की गई थी कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का अनुरोध किया था कि मिलकर आप एक कमेटी का गठन कीजिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, जिसमें ये साफ हो कि वाकई में बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है। इसमें फैक्ट सामने आने चाहिए ना, आंकड़ा है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है और उसमें हमें मिलकर लड़ना है। क्या अगर बाहर से कौन आ रहा है, हमारे देश में घुसपैठ क्यों हो रही है, मुझे नहीं लगता कि एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। शोभा जी, मुद्दा है, लेकिन इसमें है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि अगर उस जगह पे जब हम लोग कह रहे हैं, बार बार इस सवाल को उठा रहे हैं, तो उस जगह गंभीरता से उस जगह जांच करवानी चाहिए, अपने स्तर से जांच करवानी चाहिए। लेकिन ये तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक तरह से इनका है सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनको यहाँ का बहू बेटियों का सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। शोभा जी, तो अगर कोर्ट ने डीएम्स को कहा था, वहां के जो भी जिला अधिकारी हैं उनको कहा है कि भाई आप बताइए आपके जिलों में कितने घुसपैठ हो रही हैं, सभी डीएम ने बताया कि कोई घुसपैठ नहीं हो रही है। तो इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या सरकार के लोग और प्रशासन के लोग जो हैं उनमें कोई गठजोड़ है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं? शोभा जी, लगता है संपर्क कट चुका है। फिलहाल मैं आपका रुख करना चाहूंगा नीलम जी। नीलम जी, आज प्रधानमंत्री मोदी फिर से कह के गए हैं कि ये घुसपैठ बढ़ रहे हैं और ये रोटी माटी बेटी सब छीन रहे हैं, हड़प रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नीलम जी, म्यूट है आपका। भाषण दे, क्षेत्रीय लोगों को भड़काए, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि झारखंड है, ये झारखंड संघर्ष की भूमि है। यहाँ पे आपका जुमलेबाजी नहीं चलने वाला। आप देखिए, आज जो भी उन्होंने अपने भाषण में कहा, एक भी बात, एक भी तथ्य पे हो तो हमें आप बता दें। आप बताइए, जैसे वो बात क्या कर रहे थे, वो बता रहे हैं यहाँ पे, आवाज कैसा, वो बता रहे हैं यहाँ पे रोटी बेटी और माटी। आप सोच लीजिए, जिसकी सरकार में बेटियों की मान सम्मान इज्जत को तार तार किया जा रहा है, जिसकी सरकार के द्वारा बलात्कारियों को फूल और माला पहनाया जा रहा है, जिसके सरकार में बलात्कारियों को बार बार पैरोल पे छोड़ा जा रहा है, जिसके सरकार में बलात्कारियों, रेवन्ना रेड्डी जैसे बलात्कारी के साथ नीलम जी, आप फिर उसी मुद्दे पर आ रहे हैं। ये बातें रिपीट हो रही हैं आपके। नीलम जी, ठीक है, हम झारखंड की बात करेंगे। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है, बड़ा मुद्दा है। इस विषय को हम फिर से उठाएंगे डिबेट में, लेकिन पहले आप ये बताइए ना, झारखंड के अंदर क्या हुआ है पिछले 5 सालों में, जो लगातार आप पर भ्रष्टाचार के, दुष्कर्म के। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं कह रहा हूं कि बार बार आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, दुष्कर्म के आरोप लग रहे हैं, घुसपैठ के आरोप तो लग ही रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है। ठीक है, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है उस पर अलग विषय है, वो हम बात करेंगे। दुष्कर्म के मामले नहीं होने चाहिए, ये सबकी एकमुख राय है कि नहीं होने चाहिए इस तरह के मामले देश के अंदर। लेकिन झारखंड में जब आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं, तो इन आरोपों को आप कैसे डिफेंड करते हैं, कैसे जवाब देते हैं? देखिए, आरोप इनका क्या है, घुसपैठिए पे आरोप है, जो कि साफ हो चुका है कि जब हाईकोर्ट
इनसे मांगता है, जवाब मांगता है केंद्र सरकार से, तो ये हलफनामा देते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई जाए। अगर आज मंच पे खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात कह रहे हैं, तो जब कोर्ट से मांगा गया रिपोर्ट, तो वो साफ शब्दों में क्यों नहीं अपना हलफनामा दिए कि हाँ यहाँ पे घुसपैठिया है। इनको तो बोलने का हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ पे घुसपैठिया है। क्या बताते हैं कि यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग टीम होना चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं तो क्या नीलम जी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई? क्या आपकी तरफ से पहल की गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को लेकर? जो कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए झारखंड में, ताकि सारे फैक्ट निकल कर आए, ताकि ये पता लगे कि झारखंड में क्या वाकई में वहां पर बांग्लादेश की घुसपैठ हो रही है ना या नहीं हो रही है। जी शीतल जी, मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने दीजिए। मैं यही बोल रही हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़े होकर अगर कोई बात कहते हैं तो उनको थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए कि आप कोर्ट में एक तरफ कहते हैं कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई जाए और यहाँ कहते हैं कि घुसपैठिया घुसी है। अगर तो मतलब नीलम जी, मतलब प्रधानमंत्री भरी सभा से झूठ बोल रहे हैं। पूछना चाहती हूँ, मतलब आपका कहना है कि प्रधानमंत्री भरी सभा से झूठ बोल रहे हैं। 2011 में अंतिम जनगणना अभी तक हुआ, 2011 में जब जनगणना हुआ। जी शीतल जी, मेरे कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी भरी सभा से झूठ बोल रहे हैं, ये आपके कहने का मतलब है। कल आपके ही सही कल जेएमएम के ही प्रवक्ता ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह झूठ बोल के चले गए हैं, कोई आधार नहीं, चैलेंज दिया है। तो आज क्या प्रधानमंत्री मोदी भी झूठ बोल के चले गए? आपका ये कहना है? प्रधानमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है मैडम। अगर प्रधानमंत्री जो भी बात बोलता है उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं, एक बड़ी टीम होती है, चाहे वो किसी भी दल से हो। जिस तरह से मंच पे खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये कहीं से शोभनीय नहीं है, कहीं से शोभनीय नहीं है। एक भी सच बात हम बता रहे हैं। 2011 में जब यहाँ पर जनगणना हुआ था तो उस वक्त भाजपा नहीं थी क्या? भाजपा पार्टी का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था 2011 में? और 2011 का जनगणना में अगर ये साफ जनगणना में आया ये रिपोर्ट कि घुसपैठिया आ रहा है या मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों चुपचाप सोच रहे थे? और पिछली सरकार में इन्हीं की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार रघुवर दास जी के समय में, तो उस वक्त इन्होंने क्या एक्शन लिया? पूछिए जरा भाजपा की कार्यकर्ता से, भाजपा के प्रवक्ता से, कोई जवाब नहीं होगा इन लोग के पास। और लास्ट 20 साल से झारखंड में अगर कोई शासन किया है तो भाजपा शासन की है, तो क्यों नहीं घुसपैठिया पे कभी सवाल उठाया इन लोगों ने? आज चुनाव है इसलिए इनको घुसपैठिया दिख रहा है। पहली बात तो ये है कि ये लोग आपके दो होंगे सांप जैसा बात क्यों करते हैं? कभी बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग टीम होना चाहिए, कभी बोलते हैं घुसपैठिया है। और अगर घुसपैठिया है तो 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें आपने क्यों नहीं आवाज उठाया कि जो मुसलमानों की संख्या झारखंड में या देश में बढ़ रही है? पहली बात। और दूसरी बात और एक इम्पोर्टेंट है कि हमारे झारखंड राज्य का कोई भी सीमा हमारा विदेशी सीमा से नहीं मिलता है, तो घुसपैठिया डायरेक्ट झारखंड कैसे आ रहा है? अगर आसाम के थ्रू आ रहा है तो आसाम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ओके और मैं एक बात भी बोलना चाहती हूँ। नीलम जी का नाम ठीक कर दीजिएगा जरा, पीसीआर नीलम जी का नाम ठीक कर दीजिएगा। नीलम जी, शोभा जी का नाम नीलम जी आ रहा है उसमें, नाम ठीक कर दीजिए। बोलिए बोलिए शोभा जी, बोलिए। जी हम कह रहे हैं कि इनसे पूछिए कि क्यों इतना परेशान है। अगर हम झारखंड की जनता के सुरक्षा की बात करते हैं, संथाल परगना में जिस तरह आदिवासियों की संख्या घटा है, उसकी संख्या बढ़ा है, उस विषय में आप क्यों नहीं कहना चाहते? हम सुरक्षा की बात करते हैं, हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, और आपको मिर्ची लगती है। आप झारखंड की बेटियों की सुरक्षा की बात में क्यों छिपा रहे हैं? यहाँ के हेमंत सरकार जो कि गठबंधन की सरकार है, और लगातार इस बात को झुकलाने के लिए परेशान है कि हमको घुसपैठिया नहीं हुआ। और एक प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पद होता है, इनको इतना भी समझ नहीं है कि प्रधानमंत्री जिस मंच पे बोलते हैं तो बहुत पूरे सबूत के साथ बोलते हैं। ये कोई गलत आरोप नहीं है, ये झारखंड की बेटियों का अस्मिता की रक्षा है, झारखंड की बेटियों का सम्मान की रक्षा है, इसमें बेटी और माटी की रक्षा की लड़ाई है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और हमारे सारे नेता लगातार भाजपा ये मुद्दा उठाते आ रही है कि संथाल परगना में किस तरह 45% से घटकर 25-26% हो गया। तो आखिर में कहाँ गया आदिवासी भाई लोग? वहाँ के मूल निवासी थे वो अचानक कहाँ गायब हो गए? उनको कन्वर्ट कर दिया गया बाहर से। ठीक है, मेरे साथ और भी मेहमान हैं, आप जवाब देंगे नहीं, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे। केंद्र सरकार कह रही है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। ओके।
ठीक है, रुकिए आप रुकिए, शोभा जी रुकिए थोड़ा सा। दो और मेहमान है। कैलाश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप वीडियो मोड में आ जाइएगा प्लीज। अगले 10 मिनट बस डिबेट में बचे हुए हैं और थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा प्लीज। वीडियो में आइए अगर आप अवेलेबल हैं तो। फिर मैं लौटता हूं आपके पास। ज्ञान सिंह जी आपके पास आऊंगा। ज्ञान सिंह जी, आज प्रधानमंत्री मोदी क्या कर गए फिर से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जेएमएम कह रही है कि ये झूठ के आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी झूठ बोला, ये भी जेएमएम के प्रवक्ता ने कल ऑन रिकॉर्ड हमारे टीवी पर बोला है, और आज कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी भी झूठ बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी इनसे झारखंड के किसी भी मुद्दे पर या झारखंड सरकार के कार्यों के मुद्दे पर बात कीजिएगा कि झारखंड सरकार ने 5 सालों में क्या काम किया, तो ये प्रधानमंत्री जी की बात करना शुरू कर देंगे। ये राष्ट्रीय स्तर पर बात करना शुरू कर देंगे। घुसपैठ के मुद्दे पर जो अभी आप पूछ रहे थे, बता रहे थे, घुसपैठ के मुद्दे पर कोर्ट में जो 4 डीएम ने लिख कर दिया था, उसमें बाद में जब घुसपैठ मिला तो डीएम को भी हाई कोर्ट ने फटकार लगाया। ये बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि घुसपैठ है। दूसरी बात, घुसपैठ एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे पर थोपने का काम ना करे, उसका उपाय करने का काम करे। राज्य सरकार से जब भी सहयोग मांगा गया, जो बनाने के लिए हाईकोर्ट ने कहा कि एक समन्वय बनाकर आप कीजिए, राज्य सरकार कभी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? घुसपैठ राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया झारखंड की सरकार ने। कैलाश जी आपका रुख करूंगा। कैलाश जी आप सुन पा रहे हैं? कैलाश जी, ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपसे। नीलम जी आप बताइएगा। नीलम जी आप सुन पा रहे हैं? जी बताइए। हाँ नीलम जी, आप फिर से कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने झूठ बोल दिया। क्या वाकई में इतना बड़ा पद, पीएम कोई भी हो, किसी भी दल से हो, क्या पीएम के पद पर कोई इस तरह से झूठ बोलेगा? कल गृह मंत्री अमित शाह आए, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, लगातार ये मुद्दा उठाया जा रहा है और ये गंभीर विषय है नीलम जी। ये आपको भी सोचना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी सोचना पड़ेगा। ये किसी एक का विषय नहीं है। अगर घुसपैठ हो रही है तो उस घुसपैठ को कैसे रोकना है। और एक आरोप आप पर लग रहा है कि घुसपैठ हो रही है, इसे आप वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं या करना चाहते हैं। क्या वाकई में इस घुसपैठ को आप वोट बैंक में कन्वर्ट कर रहे हैं? सीता जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा उनके हाथ में है, बीएसएफ उनके हाथ में है, सारी रक्षा, तो बीएसएफ क्या कर रही है? क्यों घुसपैठ आ रहे हैं? बॉर्डर सुरक्षा तो केंद्र मंत्रालय में है ना, केंद्र मंत्रालय के अधीन आता है, तो ये बार बार क्यों बोला जाता है? और आधार कार्ड जहां तक बनाने की बात है, आप लोग सबको पता है कि आधार कार्ड भी केंद्रीय एजेंसियों के कंट्रोल में ही बनाए जाते हैं। तो आखिर ये सब क्यों उपयोग में नहीं लाया जा रहा है? वो अपने पावर को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग क्यों चाहेंगे कि घुसपैठ हो? तो मतलब बीएसएफ, नीलम जी, बीएसएफ केंद्र के हाथ में, तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे सर? मैडम आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? नहीं, पहले मुझे बताइए नीलम जी, पहले इसका जवाब दीजिए मुझे। नहीं, सुनिए नीलम जी, पहले एक बात बताइए, केंद्र की जिम्मेदारी है तो फिर आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे? राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है इस चीज को लेकर, आपको पहल नहीं करनी चाहिए। फिर मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है मैडम। मैं अगर जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, अगर मैं बॉर्डर पर हूं, अगर पाकिस्तान से कोई इन्फिल्ट्रेट करता है तो रोकने का जिम्मेदारी मेरी भी है, एक नागरिक के होने के नाते, है कि नहीं है? मैं ये कहना चाह रही हूँ, रिपीट कीजिएगा आप क्वेश्चन अपना। मेरे कहने का मतलब है, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, अगर पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है तो मेरी भी एक जिम्मेदारी बनती है आम नागरिक होने के नाते कि मैं उसको रोकूं, क्योंकि वो दूसरे देश का है। तो मतलब केंद्र सरकार के हाथ में है तो राज्य सरकार हाथ पर हाथ खड़े बैठेगी, राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी। राज्य सरकार कैसे चाहेगी अपने राज्य की सुरक्षा? बिल्कुल नहीं चाहेगी, लेकिन हाँ, उसमें तथ्य होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए। भ्रम की राजनीति हम लोग नहीं होने देंगे यहाँ पे। मेरा सवाल नीलम जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप बांग्लादेश घुसपैठियों का वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं? ये है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर है तो उस पे उपाय किया जाएगा।
क्या उपाय किया जाएगा मैडम? नीलम जी बताइए ना, क्या उपाय किया है जाएगा? कि नहीं ये जांच कमेटी ये बनाने का करने यहाँ नहीं पर देना निर्णय चाहते लिया गया हैं, था कोर्ट की तरफ है से। कि नहीं इसका ये जांच होने नहीं देना चाहते? क्यों ये होने देना चाहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं जांच में सहयोग करती है? क्योंकि इनकी वोट कम हो जाएगी, वोट कम हो जाएगा। क्यों नहीं जांच में आप सहयोग करते हैं? आप कह रहे हैं या नहीं है? मुद्दा गंभीर है या नहीं है? आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों सहयोग क्यों नहीं करते हैं? आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं जांच के विषय पर? आप सहयोग क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल 4 डीएम आके आप कर लिख के दे दिए, हमारे यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। ये दबाव की राजनीति, डीएम लोग के साथ सरकार ने दबाव की राजनीति की। बिना स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग के केंद्र सरकार नहीं कर पाएगी, आपको सहयोग करना होगा। नहीं करेंगे आप, इसलिए सहयोग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपका वोट खराब हो जाएगा। आपने उसे अपना वोट बैंक बना कर रखा है, आपने उसे अपना वोट बैंक बना कर रखा है, आपकी वोट खराब हो जाएगी, इसलिए आप जांच में नहीं। घुसपैठ नहीं है, आप मानने के लिए तैयार नहीं, किसी भी स्थिति में आप मानने के लिए ये सरकार तैयार नहीं है कि घुसपैठ हुआ है। डीएम को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया, 4 डीएम से जबरदस्ती लिखवा कर दे दिए हमारे यहाँ घुसपैठ नहीं है। बाद में डीएम को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया। वोट की राजनीति के लिए झारखंड को बेचने का काम मत कीजिए, झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज मत कीजिए, झारखंड के आदिवासियों से मत खेलिए। आदिवासी युवतियों का शोषण हो रहा है, उससे बचाइए झारखंड को। आपको सामने आना होगा, आपको सामने आना होगा। झारखंड के आदिवासी युवतियों के साथ शोषण हो रहा है। ओके बाहर से आए लोग शोषण, आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। ठीक है आपकी जिम्मेवारी बनती है। एक मिनट नीलम जी, आप जरा बोलने दीजिए, ज्ञान सिंह जी को बोलने दीजिए। युवतियों का शोषण, नीलम जी रुकिए जरा, ज्ञान सिंह जी को बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। जांच कराने में केंद्र सरकार का सहयोग नहीं करते और कहते हैं कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने कभी सहयोग नहीं किया। हमारी सरकार आएगी, हम चुन चुन कर निकालेंगे। एनआरसी लागू करने पर ये लोग झारखंड को आप लोग पूरी तरह से रेडी हो जाइए। झारखंड को जलाया जाएगा। झारखंड की जनता मन बना चुकी है, आदिवासी युवतियों के साथ आदिवासी युवतियों से शादी करके लोग यहाँ के बासिंदे बन जांच करने कैसे भाग रही है सरकार अपने वोट की राजनीति के लिए। नीलम जी बोलने दीजिए, झारखंड को बर्बाद नीलम जी एक एक करके बात कीजिए। नीलम जी की ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए डाउन। और इस पर आप भी काम कीजिए, राज्य सरकार को भी काम करना चाहिए और केंद्र सरकार भी करेगी। केंद्र सरकार ठीक है, नहीं ऐसे काम नहीं करेगा। दोस्तों देखिए, निजी प्रहार मत करिए आप, निजी प्रहार मत करिए। ठीक है नीलम जी 2 मिनट रुकिए, आपको मैं मौके दे रहा हूँ, बार दे रहा हूँ मौके आपको। रुकिए आप 2 मिनट दिल्ली रुकिए, चले जाते। अरे 2 मिनट अपने रुकिए। झारखंड की बात कीजिए, यहाँ के आदिवासियों की बात कीजिए, यहाँ के मूलवासियों की बात कीजिए। डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उनका हक और अधिकार मारा जा रहा है, आदिवासियों का हक और अधिकार मारा जा रहा है। पहले जहाँ 44% थे, आज 18% हो गए। आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है, इस पर झारखंड की सरकार को वो नहीं सोचेगा दीजिए तो वर्षी कौन को दीजिए, सोचेगा? वर्षी में लाइए वर्षी। झारखंड की सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? घुसपैठ नहीं हुआ, एक मुद्दे को पकड़ के क्योंकि वोट कट जाएगा। अगर घुसपैठ का जांच होगा, एनआरसी आएगा, अगर पकड़े जाएंगे तो इनका वोट कम हो जाएगा। अपने वोट के चलते आदिवासियों को बड़ी का बकरा बनाकर रखा है ये सरकार। आप लोगों के पास कुछ नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये डिबेट नहीं चलेगी आगे। आवाज डाउन कर दीजिए ना इनकी, 1 मिनट के लिए डाउन कर दीजिए दोनों की आवाज। नीलम जी ऐसे करेंगे तो डिबेट नहीं चल पाएगी मैडम, लोग नहीं सुन पाएंगे। आप ऐसे बोल रहे हैं। शोभा जी आप बोलिए, बीच में आप बोलिए शोभा जी। पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी में बड़े बड़े लीडर पूरे राष्ट्र से आ सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी तो पति पत्नी की पार्टी है। उसके अलावा आपका पार्टी में जेएमएम में कोई भी लीडर नहीं है,
पत्नी को नेता बनाते हैं तो फिर पति को नेता बना रहे हैं। तो यही पति पत्नी का खेल चल रहा और बंटी बबली का खेल से पूरे झारखंड को लूटने का जो काम आप कर रहे हैं, तो जल्द ही हमारी सरकार भाजपा सरकार बनेगी और चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकालेगी और जमीन वापस लेने का काम करेगी। आने वाला समय में इस पे जांच आयोग भी बैठेगा कि किस तरह से झारखंड को आपने लूटने का काम किया, पति पत्नी मिलके और सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी में। ओके नीलम जी, आप बताइए, अब आपका समय है, उसके बाद चुप रहना। आप ज्ञान सिंह जी से मैंने जवाब लेना है। नीलम जी बोलिए। नीलम जी सुन पा रहे हैं आप? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं आ रही क्या? बोलिए बोलिए, आ रही है आवाज। आप सुन पा रहे हैं नीलम जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम, पता नहीं क्या हो रहा है बार बार, आप क्यों कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं सर? ज्ञान सिंह जी एक मौका दे रहा हूं, फिर नीलम जी से जवाब दूंगा। बताइए, अपनी बात रखिए। दिया झारखंड में घुसपैठ हो रहा है और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को संजीदगी के साथ जांच होना चाहिए। झारखंड के आदिवासी युवतियों के साथ बाहर से आए लोग विवाह कर रहे हैं, उनकी जमीन खरीद, उनके नाम से जमीन खरीद रहे हैं। आदिवासी महिला को जमीन चुनाव लड़वाकर मुखिया और पंचायत बनने का काम कर रहे हैं। वहां जमाई टोला बन गया है। इसके लिए अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसका उपाय, घुसपैठ का उपाय हो पाएगा। और इस घुसपैठ के लिए इस बार एनडीए की सरकार पूरे झारखंड प्रदेश में बनने जा रही है और हम लोग डबल इंजन की सरकार झारखंड में घुसपैठ और एनआरसी के द्वारा एक एक को चिन्हित कर बाहर से आए लोगों को बाहर निकालने का काम करेंगे। ज्ञान सिंह जी, आपके पास पिछले 5 साल पड़े थे, आप मिल जाते राज्य सरकार के साथ, मिलजुल कर आप इस मसले को सुलझा देते, फिर क्यों चुनाव के समय ही इस मुद्दे को उठा रहे हो? 5 साल से हम लोग के यहाँ तो लिख के दिया गया, केंद्र सरकार ने लिख के भेजा राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने उस पर संज्ञान नहीं लिया। आपको नहीं मालूम है, 2.5 साल 3 साल पहले ही केंद्र सरकार ने लिख के भेजा था कि घुसपैठिए बड़े हैं। उस मुद्दे पर चिट्ठी आई थी, मैं आपको, मेरे पास चिट्ठी नहीं है, मैं आपको दिखा देता। 2-2.5 साल पहले वो चिट्ठी आई थी, राज्य सरकार ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। जब प्रेशर बनाया गया तो 4 डीएम से लिखकर हाईकोर्ट में लिखवा कर दे दिए कि यहाँ घुसपैठ नहीं है। बिना जांच के आप कैसे लिख दे रहे हैं कि यहाँ घुसपैठ नहीं है? बाद में एक जिले में डीएम को हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, जब 2 ही मिले, 1 ही मिले, मिला ना। बिना जांच के आप कैसे बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल। नीलम जी, क्या ये सही बात है कि कोर्ट ने डीएम को कहा कि अपना आंकड़ा दीजिए कितनी घुसपैठ हो रही है, लेकिन आपका विपक्ष कह रहा है कि ये प्रेशर बनाया है, दबाव बनाया गया है उन डीएम्स पर कि आप कुछ मत कहिए। एक डीएम ने 2 का आंकड़ा दिया है, हाईकोर्ट के सामने रखा गया है। क्या वाकई में राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर संजीदगी में नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा सुलझ जाए? फिर वही बात आती है कि आप वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बांग्लादेश घुसपैठियों का। शीतल जी, वोट बैंक का इस्तेमाल तो यहाँ भाजपा करती है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए पार्टी है, जमीन गरीब गुरबा के लिए हम लोग काम करते हैं, हर पिछड़े वर्ग के लिए काम करते हैं। यही कारण है कि लास्ट 2 साल से हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं। इतनी अड़चनों के बावजूद भी 2 लाख किसानों का कर्ज माफी किया गया। आपको पता होगा 8 लाख बच्चियों के बीच साइकिल वितरण किया गया। अभी लाख का जो काम था, तो कम से कम 35 लाख लोगों के बीच में स्कॉलरशिप, युवाओं के बीच में स्कॉलरशिप दिया गया, फ्री स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। 25 लाख युवाओं के बीच में करोड़ों रुपए राशि के तौर पे बांटा गया ताकि वो स्वरोजगार से जुड़ पाए। पोषण सखी को देखिए किस प्रकार से रोजगार दिया गया, किस प्रकार से आपको फूलो झानू योजना से जोड़ करके महिलाओं जो दारू, हरिया दारू बनाती थी, निर्माण करती थी, बिक्री करती थी, उनका काउंसलिंग किया गया, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए 10,000 से भी ज्यादा रुपया बिना ब्याज का दिया गया ताकि वो रोजगार से जुड़ पाए। प्लास ब्रांड से उनको जोड़ा गया, उनके बनाए गए निर्मित सामानों को सरकार खरीदती है। और ये मैया सम्मान योजना के पीछे पड़े हुए, मैया सम्मान योजना से तो घबरा क्यों गए हैं? फिर वही बात आती है नीलम जी, फिर बात वही आती है। आज
आज खुद प्रधानमंत्री मैया आज सम्मान खुद योजना प्रधानमंत्री ने 2 कहा महीना है। पहले क्यों? चुनाव के समय मैया सम्मान योजना 2 महीना पहले क्यों? इसका जवाब दीजिए। 5 साल पहले मैया सम्मान योजना क्यों नहीं चलाया था? अभी चुनाव के 1 महीना पहले क्यों मैया सम्मान योजना क्यों? लोगों को बेवकूफ बना के वोट ले। हमारी ये भी वोट की राजनीति है। मैया सम्मान योजना, अगर मैया को सम्मान देना था तो 5 महीना पहले जब सरकार बना था तब देने का काम करना था। लेकिन आप लोग ने झूठ बोलकर युवाओं को ठगकर 5 लाख की नौकरियों की बात करके, महिला सुरक्षा की बात करके अब आए, लेकिन कुछ नहीं किया। और अभी 2 महीना पहले लगातार घोषणाएं कर रही है। झारखंड की जनता जानती है और आप कहते हैं कि झारखंड की गरीब जनता के लिए काम नहीं, आप गरीब जनता को लूटने का काम आपने किया। लगातार 5 वर्षों तक एक मिनट नीलम जी, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप प्लीज चुप रहिए करिए। आप अपने सहयोगी को बोलने दीजिए थोड़ा सा। नीलम जी रुकिए जरा, बोलने दीजिए ना, इनकी भी बारी है, बोलने दीजिए। शोभा जी बोलिए। कि मैं ये कह रहे गरीब गुर्गों की सरकार है, ये तो गरीब गुर्गों को लूटने की सरकार था। लगातार 5 वर्षों में जिस तरह भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दिया और जिस तरह इनके आसपास लोग जो थे, इनके अपने लोग थे जो लूटने का काम किया, पूरे झारखंड की जनता ये देख रही है। और सिर्फ 2 महीना पहले आपको याद आया कि झारखंड का विकास करना चाहिए, योजनाएं लागू करना चाहिए। 5 वर्षों से आप कोई योजना लागू नहीं किए, लूटते रहे। और जब चुनाव को देखते हुए सारी योजनाओं की आपने झड़ी लगा दी। क्या 2 महीना आपकी योजनाएं धरातल तक पहुंच जाएगी? सिर्फ आईवास है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, जो कि झारखंड की जनता अच्छी तरह जानती है। और अपने वोट के जरिए इस बार उखाड़ के फेंक देगी सरकार को। ये भ्रष्टाचारी सरकार से छुटकारा पाना चाहती है झारखंड की जनता। और आने वाला कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी और चुन चुन के जो भ्रष्टाचारी है उनको पकड़ा जाएगा, यहाँ के घुसपैठियों को चुन चुन को निकाला जाएगा। ठीक है नीलम जी, आखिरी 10 सेकंड है आपके पास, आप जवाब दीजिए। आखिरी 10 सेकंड आपके पास। देखिए शीतल जी, जिस तरह से ये लोग भ्रष्टाचारी पे बात करते हैं या भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, अब समझ लीजिए कि जो पार्टी भ्रष्टाचारियों का माला पहन के बैठी हुई, जो पार्टी हर भ्रष्टाचारियों को सिर्फ अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती है, उनको बड़े बड़े पद देते हैं। और वैसे बड़े बड़े नेताओं में एक महाभ्रष्टाचार हेमंता बिस्वा शर्मा, जिसपे कितना बड़ा आरोप है, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, ये सब जानता है। और एक शिवराज सिंह चौहान, वो कितने बड़े व्यापक घोटाले के भ्रष्टाचारी है, ये सब जानता है। ये दो भ्रष्टाचारियों को झारखंड में प्रभारी बनाना इनको पड़ता है। और ये बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। अब आप बताइए ना कि अगर चोर भाग करे चोरी का, चोरों को आप क्या बताइएगा यहाँ पर? जो भ्रष्टाचार से जो भरा हुआ पार्टी है, तो 350 करोड़ आपके सहयोगी दल के सांसद के घर से आता है, वो कहां से आया नीलम जी? नीलम जी, 350 करोड़ से ज्यादा का रुपया जो आपके सहयोगी दल के सांसद से आया, सांसद के घर से आया, वो कहां से आया मैडम? इसकी जांच हुई? जी सवाल दोहराइएगा। धीरज साहू आपके सहयोगी दल के सांसद हैं, उनके घर से 350 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है और मशीनें गिन गिन के थक गई थी, मशीनें गर्म हो गई थी। वो पैसा कहां से है? उसकी जांच हो पाई है अभी तक क्या आपकी सरकार द्वारा? जी बिल्कुल, आप लोग देखिए, आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग को पता होना चाहिए कि आज भी धीरज साहू जी बाहर हैं। आपको मालूम है ना? अगर वो इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे तो उनको तो जेल के अंदर होना चाहिए था। तो अगर इतना पैसा रुपया गिरता हुआ, मशीन थक रहा था और रुपया दिख रहा था, तो आज धीरज साहू जी जेल के अंदर क्यों नहीं? तो ये साफ स्पष्ट होता है, उन्होंने पूरा हिसाब दे दिया, क्योंकि वो कारोबारी, उनका कारोबार ही ऐसा है, लिक्विड मनी से उनका कारोबार होता है। वो उनका जो बिजनेस है और जो बाकी दलों के नेता जेल से बाहर है वो भ्रष्टाचारी हो गए। जो बाकी दलों के नेता बाहर है वो भ्रष्टाचारी हो गए। उनपे तो केस है सर, शीतल जी, उनपे केस है, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, उनपे केस है। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है, जब होगा तो तब निकलकर सामने आएगा। कानूनी प्रक्रिया है। ये लोग तो केस आरोपी है। कौन सा आरोप लगा? उन्होंने साफ शब्दों में आकर के मीडिया में कहा कि ये मेरा पैसा है, मेरा बिजनेस का पैसा है और मैं एक एक पैसा का हिसाब दूंगा। ओके ज्ञान सिंह जी आखिरी 10 सेकंड में आप सुनूंगा। ठीक है मेरे पास बस
एक मिनट है मेरे पास, एक ही मिनट है मेरे पास, अब समय नहीं है मुझे अपना। झारखंड की ये जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार को इन्होंने शिष्टाचार बना लिया है। इनके यहाँ से 300 करोड़ मुख्यमंत्री, इनके सांसद के यहाँ से मिलता है, इनके मंत्री के यहाँ से 30-40 करोड़ रुपया मिलता है, इनके मंत्री जेल में हैं। इस सब बातों को ये लोग नहीं बोलेंगे। ये लोग जो भ्रष्टाचार किए और भ्रष्टाचारी कार्य किए उसके बारे में नहीं बोलेंगे। बाहर से आए हैं, धुल गए, वॉशिंग पाउडर है। अरे जब से आपकी सरकार बनी आपने झारखंड को लूटने का काम किया। आपके सांसद के यहाँ से 350 करोड़ मिला, आपके मंत्री के पियून के यहाँ से 30-40 करोड़ मिला। वॉशिंग पाउडर निर्मा की आप बात कर रहे हैं, क्या आपके दिग्गजों ने उनको पहले आरोपी नहीं ठहराया था? उन पर आरोप लगे थे, उसके बाद अपनी पार्टी में लाया उन्हें। क्या आप नहीं मानते ये सब? मैं नाम गिना के दे दूं। कहने का मतलब है कि जब भी किसी के ऊपर आरोप लगा, ये जितने भी लोग को बोल रहे हैं कि वॉशिंग पाउडर में धुल गए, केसेज उनके ऊपर चल रहे हैं, जांच चली, फंसे, उनके ऊपर केसेज चल रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री भूमि घोटाला में जेल गए, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जब से ये सरकार बनी है, झूठ और लूट की सरकार, युवाओं को ठगने का काम किया है, माताओं को बहनों को ठगने का काम किया। कहा था राशन खर्चा 2000 रुपया महीना देंगे, नहीं दिए। कहा 32 का खतियान लागू करेंगे, नहीं किए। आज दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इस सरकार का शिष्टाचार है। जब से सरकार बनी तब से लूट और झूठ। चलिए समय खत्म हो रहा है मेरे पास। नीलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, ज्ञान सिंह जी आपका भी शुक्रिया, और शोभा यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, समय मेरा खत्म हो गया बस। मंत्री जेल गए, नहीं ठीक है बस। ये डिबेट, इनके मंत्री जेल में, ये टीवी चैनल है, यहाँ पर डिबेट होती है सर, यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय देने के लिए और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए। मुद्दा बड़ा गंभीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अपने मंच से इसका जिक्र किया है कि आखिर बांग्लादेश से घुसपैठी आ रहे हैं, उसको लेकर राज्य सरकार सजग और संजीदा क्यों नजर नहीं आ रही है? क्या वाकई में ये बड़ा मुद्दा है? अगर बड़ा मुद्दा है तो इसमें हाईकोर्ट ने भी अपना पक्ष रखा है। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, लेकिन क्या इन मामलों को सिर्फ और सिर्फ राजनीति के सर्कस वाले कुएं में इनको घुमाया जाएगा या फिर वाकई में इनका हल भी निकाला जाएगा? आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, 2 चरणों में मतदान होंगे, 23 नवंबर को जब इसके परिणाम निकलकर सामने आएंगे, उस दिन ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर झारखंड का किंग कौन होगा, नया कौन राजा होगा और कौन अगले 5 साल तक सत्ता में कायम होगा। ललकार में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।